नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में फिफ्थ फेज में वोटिंग हो रही है। वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभिनेता परेश रावल काफी गुस्से में नजर आए। जब वो वोट डाल के बाहर निकले तो उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जनता को सजा देने की बात कर रहे थे। उनका दोस्तों जो गुस्सा है उन लोगों पर फूट रहा था जो कि वोट डालने के लिए नहीं गए थे। परेश रावल का दोस्तों कहना था कि जो लोग वोट डालने नहीं आए हैं उनको कुछ ना कुछ सजा दी जानी चाहिए, या तो उनका टैक्स बढ़ा दीजिए या तो कोई और छोटी मोटी सजा दीजिए, लेकिन सजा जरूर दीजिए क्योंकि वो वोट डालने नहीं आए हैं। अब सुनिए परेश रावल क्या कह रहे हैं। वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान के, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। दोस्तों वैसे तो मतदान जो होता है एक तरीके का दान होता है जिसके लिए दाता के मन में भाव होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। ये मतदाताओं का अधिकार होता है कि अगर वो वोट डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। अगर वो वोट नहीं देना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आप उन्हें ये बताने वाले कोई नहीं होते कि उन्हें क्या करना है या सरकार को उनके साथ क्या करना चाहिए। बेशक मतदान करना सभी का कर्तव्य है, देना चाहिए वोट, लेकिन मतदान न करने पर सजा देना तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, ऐसा जनता का कहना है। क्योंकि मतदान न करने पर सजा देना किसी भी तरीके का कोई कानून नहीं कहता है। अब लोग परेश रावल की इस बात पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। परेश रावल की बात से जनता काफी नाराज है। कुछ लोग कह रहे हैं तो क्या अब आप तानाशाही करना चाहते हैं, यहाँ पर तानाशाही होगी। वहीं कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या परेश रावल की झुंझलाहट की वजह उनका डर है? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी को जनता वोट नहीं दे रही है, इसीलिए वो जनता को ही सजा देने की बात कर रहे हैं? दोस्तों इस पर जनता क्या कुछ कह रही है, लोगों का क्या कहना है, आपको वो भी हम आप बता देते हैं, आपको देख लेना चाहिए। आदित्य लिख रहे हैं कि बताओ, नासमझ इंसान भी ज्ञान दे रहे हैं। 10 साल से इनकी पार्टी शासन में है, अभी तक सिस्टम नहीं बना पाए कि सभी लोग अपनी परिस्थिति के हिसाब से मतदान कर पाए। यानी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करे, लोगों के लिए वोट डालना इतना आसान कर दे कि हर परिस्थिति में जनता जाकर के वोट डाल सके। लेकिन यहाँ पर भी 10 साल सरकार होने के बाद जनता को ही आप कोस रहे हैं, जबकि आप खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब एन कुमार का ये ट्वीट देखिए, लिख रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तो सब बॉलीवुड वाले एक्टिव थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में सब पैसे लेकर मनाली चले गए हैं। ये लोग तो एक पैसा शर्म नहीं आती है, खुद ये लोग गरीब का हक खा रहे हैं और हम लोगों को सजा देने की बात कर रहे हैं। शेम ऑन परेश रावल। इसके अलावा एक और पेज ने ट्वीट किया है कि उन पॉलिटिशियंस पर आप टैक्स लगाने की बात क्यों नहीं करते जो जनता से वादे तो करती है लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करती है। ये देखिए सैमी बॉय नाम के एक पेज ने ये ट्वीट अंग्रेजी में किया है जिसका मैं आपको मतलब बता रही हूँ। इसके अलावा एक और पेज ने ट्वीट करके लिखा है, सो बेसिकली यू वांट डिक्टेटरशिप, यानी कि आप साफ तौर पर तानाशाही चाहते हैं, जनता ये कह रही है। रोहिणी आनंद लिखती है, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट टू वोट नॉट अ फोर्स, नो वंडर ही इज एन अंधभक्त। ये परेश रावल को साफ तौर पर अंधभक्त कह रही हैं और कह रही हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक राइट होता है, लोकतांत्रिक अधिकार है, आप किसी को वोट डालने के लिए फोर्स नहीं करते हैं, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये उसकी मर्जी है, वो चाहे वोट डाले चाहे ना डाले। इसके अलावा परेशा नाथ नाम के एक पेज ने ट्वीट किया है, क्या हुआ बीजेपी सपोर्टर्स नहीं आए क्या वोट करने? सोना शर्मा का ये ट्वीट देखिए, लिखती हैं कि why not find a reason and correct them? Why is everything about punishment? It could be illness, technical issues with the voter ID, migrant population who cannot travel, इलनेस, इग्नोरेंस और समथिंग एल्स। सोना कह रही है कि हर चीज आपकी जो है पनिशमेंट पर आकर क्यों टिकती है, हर चीज के लिए आप सजा क्यों देना चाहते हैं, आप परिस्थिति को क्यों नहीं देखते, वो वजह क्यों नहीं देखते जिसकी वजह से जनता वोट डालने नहीं आ रही है। हो सकता है अलग अलग दिक्कतें हो सकती है, अलग अलग परेशानियां हो सकती है जनता की, हो सकता है कि कोई बाहर हो, किसी काम से गया हो, कोई बीमार हो, या फिर कोई टेक्निकल इशू हो, वोटर आईडी में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये तमाम इश्यूज होते हैं जो कि सरकार को देखने चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। हर चीज के लिए सजा देने की बात नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा एक और पेज ने ट्वीट किया है कि देयर शुड बी 10 years रिस्ट्रिक्शन ऑन दोज पॉलिटिशियंस हु डू नॉट फुलफिल देयर प्रोमिसेस। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि सजा अगर देनी ही है तो उन नेताओं को दीजिए, कम से कम 10 साल की सजा दीजिए जो वादे तो करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते हैं। जैसे हम सभी ने देखा कि सत्ता में आने से पहले वादा किया जाता है कि सभी के बैंक अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आ जाएंगे,
जाएंगे, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के वादे करने वाले और फिर उन वादों से मुकर जाने वाले नेताओं को जो है सजा देने की बात जनता कह रही है। तो ये तमाम ट्वीट्स दोस्तों किए जा रहे हैं। हालांकि परेश रावल का ज्ञान जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि मैंडेटरी वोटिंग से ज्यादा जरूरी है कि चुनाव की प्रक्रिया ठीक करिए, निष्पक्ष मतदान हो, वो ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरीके का कोई शक ना रहे। अभी दोस्तों 5वें चरण के चुनाव के दौरान ही हम सुबह से आपको खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग के टाइम अलग अलग मतदान केंद्रों पर से खबरें आ रही हैं कि कहीं पर ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, कहीं पर वोट किसी और पार्टी को डाला गया लेकिन वोट जाता किसी और को है, कहीं वोटर्स को ही भ्रमित किया जा रहा है। तो ये तमाम जो खबरें आ रही हैं, सबसे पहले सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। जनता को हर चीज के लिए आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी वोट्स मैनेज ना हो, ईवीएम से कोई चोरी ना हो पाए, जो वोट जिसे डाले गए हैं उसे ही डाले जाएं, और सबसे बड़ी बात वोटिंग परसेंटेज सही आए। पहले और बाद में जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उनमें कोई फर्क ना आए। इसके लिए जरूरी है सरकार ध्यान दे, चुनाव आयोग ध्यान दे। इसीलिए सजा ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए, ना कि जनता को। हर बार जरूरी नहीं है कि जनता के सर पर टैक्स का बोझ डाल दिया जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।